भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास में आपको कौन कौन से ऐसे काम है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा कौन कौन से ऐसे कार्य है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि श्रावण का महीना बड़ा ही परम पवित्र महीना माना जाता है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में अपनी ससुराल पृथ्वी के ऊपर इस समय आते हैं। और ऐसे शुभ समय में हमको कौन कौन से ऐसे कर्म है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अत्यंत कृपालु है, अत्यंत दयालु है। तो भोलेनाथ की आराधना का जो महापर्व है इस बार 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ होगा, जो कि 3 अगस्त तक लगातार 1 माह के लिए श्रावण का महीना चलेगा। और इस बार श्रावण महीने की खासियत यह है कि सोमवार के दिन से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है तथा सोमवार के दिन ही श्रावण का महीना समाप्त हो जाएगा। यानी पूरे 1 महीने तक आपको भोले बाबा की भक्ति करना है, भोले बाबा की पूजा करना है। आप चाहें तो पूरे श्रावण महीने का आप व्रत कर सकते हैं तथा पूरे श्रावण माह एक समय भोजन करके भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। और आप यदि पूरे महीने व्रत करने में समर्थ नहीं है तो आप केवल श्रावण सोमवार का व्रत कर लेंगे तो भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य श्रावण के सोमवार का या श्रावण महीने का व्रत करता है उसके जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि उसके जीवन में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उच्च शिक्षा को वह प्राप्त कर पाएगा तथा विवाह करना चाहता है, मन वांछित वर या वधू की उसको प्राप्ति करनी है तो वह भी वो प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा यदि वो अच्छी नौकरी या अच्छा पद प्राप्त करना चाहता है तो भी भोले बाबा की आराधना इस महीने उसको करनी चाहिए। तथा और भी जो उसके जीवन की कामना हो, यदि संतान प्राप्ति की इच्छा हो तथा उसके जीवन में धन प्राप्ति की इच्छा हो या अन्य जो भी उसके जीवन की कामनाएं हैं, वो सब श्रावण माह में व्रत करने से पूर्ण हो जाएगी। कुछ लोग जो है पूरे श्रावण माह का व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल श्रावण सोमवार का व्रत कर ले, पहले सोमवार या अंतिम सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको श्रावण माह में जो है भगवान भोले बाबा की आराधना तथा पूजा करनी चाहिए। श्रावण सोमवार पहला जो प्रारंभ होगा वो 6 जुलाई को होगा। उसके बाद जो दूसरा सोमवार आएगा वो 13 जुलाई को होगा। इसके बाद तीसरा जो श्रावण सोमवार आएगा वो 20 जुलाई को आएगा और उसके बाद चौथा सोमवार आएगा 27 जुलाई को और 5वां और अंतिम सोमवार जो आएगा वो 3 अगस्त को आएगा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन भी है और श्रावण माह का समापन उसी दिन माना जाएगा। तो पूरा महीने आपको भगवान भोले बाबा की आराधना करना है, पूजा करना है, उनकी भक्ति करना है। और जितने भी देवी देवता है इस ब्रह्मांड में, उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा भंडारी है, कृपालु है, दयालु है। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में जो है वो छप्पर फाड़ करके जो है कृपा बरसाते हैं। तो यदि आप भोले बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको श्रावण महीने में उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जलधारा प्रिय शिव, यानी यदि सबसे अधिक प्रिय कोई भोले बाबा को है तो वो जल की धारा है। इसलिए आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, पूजन नहीं कर सकते हैं, जाप नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रतिदिन उनको जल की धारा जरूर लगा दीजिएगा, तो आपके ऊपर उनकी अद्भुत कृपा हो जाएगी, क्योंकि भोले बाबा को जल की धारा सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा श्रावण महीने में आप चाहें तो नए घर में गृह प्रवेश भी करवा सकते हैं, क्योंकि श्रावण महीने में ही केवल चातुर्मास में, वैसे तो देव सोए रहते हैं, लेकिन चातुर्मास में यदि गृह प्रवेश के मुहूर्त बताए हैं तो वो श्रावण महीने में बताए हैं। इसलिए आप इन दिनों में कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा इस दौरान बरसती रहेगी। तथा नए घर का भूमि पूजन करवा सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नए घर का निर्माण कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है
इस महीने में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं, जैसे पदभार ग्रहण करना या फिर नई नौकरी ज्वाइन करना या कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम, सगाई, फलदान इत्यादि का आयोजन भी आप श्रावण माह में कर सकते हैं। लेकिन आपको गलती से भी श्रावण महीने में ये काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से काम है? सबसे पहला कार्य है, श्रावण महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन का मतलब होता है जिनको भटे भी कहा जाता है। बैंगन का पूर्ण रूप से श्रावण महीने में त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो बैंगन का पूरे चातुर्मास में ही त्याग करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही देव सो जाते हैं वैसे ही बैंगन का त्याग कर देना चाहिए। तथा श्रावण महीने में मूली भी नहीं खाना चाहिए और श्रावण महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। भगवान भोले बाबा को दूध अर्पण जरूर करें, लेकिन दूध नहीं पिया जाता है। दूध से बनी मिठाई का सेवन श्रावण माह में आप कर सकते हैं, लेकिन दूध का सेवन या दूध नहीं पिया जाता है इस महीने में। साथ ही श्रावण महीने में मन में बुरे बुरे विचार नहीं आना चाहिए, यानी यह महीना पूरा पवित्र माना गया है, इसलिए पूरे महीने हमारे मन में पवित्र विचारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। तथा श्रावण महीने में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठ लोगों का, साधु संतों का, गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। श्रावण महीने में देवी देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए, शास्त्र की निंदा नहीं करना चाहिए। और श्रावण महीने में यदि आप कोई जाप करने का संकल्प लिया है या फिर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। और आपको दाढ़ी कटिंग या शेविंग श्रावण महीने में यदि अनुष्ठान कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। तथा आपको जो है शरीर के कोई भी अंगों के बाल इस दौरान नहीं कटवाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। तथा श्रावण महीने में यदि आपने संकल्प किया है व्रत का तो आपको एक समय भोजन करना चाहिए, यानी सुबह के समय आप फलाहार करें और शाम को ही भोजन करना चाहिए। और श्रावण महीने में अपने घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा और माता पार्वती इस दौरान पृथ्वी पर आएंगे और आपके घर में पूर्ण रूप से साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता इस दौरान होना चाहिए। और घर के कोने में यदि कूड़ा करकट है तो उसको पूर्ण रूप से साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। तथा श्रावण महीने में आपको घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या अभक्ष्य भक्षण जो खाने की वस्तु नहीं होती है, मसूर की दाल भी सावन महीने में नहीं खाना चाहिए। तो सावन के महीने में आपको लहसुन, प्याज के साथ साथ मांस, मदिरा और मसूर की दाल का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। और श्रावण के महीने में यदि आप कोई व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, जाप का आपने संकल्प लिया है, तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तथा श्रावण महीने में आपको जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ भी वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रावण महीने में गलती से भी आपको बिल्व पत्र के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बिल्व वृक्ष में साक्षात भोले बाबा का निवास होता है। इसलिए आपको श्रावण महीने में गलती से भी जो है पेड़ पौधों को काटना वर्जित माना जाता है। वैसे तो बिल्व वृक्ष काटना इस महीने में सबसे ज्यादा वर्जित माना गया है। तो श्रावण महीने में इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए तथा पूरे महीने आप भगवान की आराधना करें। सुबह आप जल्दी उठे, जल्दी उठ करके लोटे में जल ले, उसमें कच्चा दूध, गंगा जल मिला करके भगवान भोले बाबा को चढ़ा देवे तथा उसके पश्चात उनको जो है बिल्व पत्र चढ़ाएं, चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और अक्षत भगवान को गीले चढ़ाना चाहिए। तथा आपको भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को आंकड़े के पुष्प, जिसे अकव्वा का पुष्प भी कहा जाता है, शमी पत्र और इसके अलावा धतूरा और धतूरा के पुष्प सबसे अधिक प्रिय होते हैं। इसके अलावा जो कनेर के पुष्प होते हैं उनके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि एक कनेर का पुष्प यदि कोई मनुष्य चढ़ा देता है तो उसे 100 बिल्व पत्र का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा भोले बाबा को तुलसी के पत्र भी चढ़ाए जाते हैं। धर्म ग्रंथों में, पुराणों में तुलसी पत्र युक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यह भ्रम फैला रखा है, भ्रांति फैला रखी है कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं, बल्कि तुलसी पत्र उनको चढ़ाना चाहिए।
और तुलसी की मंजरी भी भगवान भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य भगवान भोले बाबा को तुलसी की मंजरी या तुलसी पत्र चढ़ाते हैं वह सभी प्रकार के रत्न आभूषण चढ़ाने का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। नित्य कर्म, पूजा प्रकाश या अन्य ग्रंथों में तुलसी पत्र चढ़ाने का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसलिए आप भगवान भोलेनाथ को शमी पत्र चढ़ाएं और सारी वस्तुएं भगवान को अर्पण करें तथा महीने में यदि आप चाहें तो मुख्य दिनों में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, मंगला गौरी या अन्य व्रत आप कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।